हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में वक्त है बिहार की राजनीति में आरजेडी की लालटेन के टिमटिमाने की अपडेट देने का। बिहार में विधानसभा चुनाव होने साल के आखिरी में और उससे पहले नेताओं के दल बदल का किस्सा कार्यक्रम शुरू हो गया है। टीवी स्क्रीन पर देख रहे ये वो चेहरे हैं जिन्होंने मंगलवार को बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। इन चेहरों को हो सकता है आप ना जानते हो, लेकिन इन चेहरों की खुशी ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चेहरे पर चिंता की लकीरें जरूर खींच दी हैं। संजय प्रसाद, राधाचरण शाह, दिलीप राय, रणविजय सिंह और अल्पसंख्यक चेहरा कमरे आलम, ये पांचों विधान परिषद सदस्य मंगलवार की सुबह तो आरजेडी में थे, लेकिन अब जेडीयू खेमे में शामिल हो चुके हैं। जदयू का जो हम लोग सदस्यता लिए हैं, नीति सिद्धांत अच्छा लगा, नीतीश जी के विचार से और विकास से हम लोग सहमत हुए, इसलिए जदयू का दामन थामा। ये लोग भले ही नीतीश के विकास को मुद्दा मान रहे हो, लेकिन आरजेडी नीतीश की नाकामी को लेकर हमलावर है। एक बात स्पष्ट मानना चाहिए कि नीतीश कुमार जी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने जनादेश का अपमान किया, लेकिन ये चुनावी है, साइकोलॉजिकली इस तरह का काम किया जाता है। जब जनता को जवाब देने नहीं बनता है, तो इन्होंने जब सबको धोखा दिया है, तो यही काम ये करते रहते हैं। दल बदल का ये काम इतनी सफाई से चल रहा था कि आरजेडी खेमे में इसकी भनक तक नहीं लगी। और समुद्र में से आप एक बाल्टी पानी निकाल लो, हो सकता है तुम्हारा लालच, हो सकता है तुम्हारी प्यास बुझ जाए, लेकिन समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हे जयप्रकाश, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, ये समाजवादी विचारधारा से लैस जो राष्ट्रीय जनता दल है उस अप्रभावित है। कुछ लोगों के आने जाने से नहीं, वो हमारी पैदाइश है। आरजेडी के 2/3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है, इसलिए बागियों की सदस्यता बची रहेगी। क्राइटेरिया यही है कि मैंने 2/3 होने चाहिए, 2/3 हो गया, और इसके बाद मैंने सदस्यता इसमें अब नहीं जाएगी। ये विधिवत सदस्य हो गए, जदयू के अब सदस्य हो गए। सदस्य तो सदस्य, आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों की माने तो रघुवंश प्रसाद पूर्व सांसद रामा सिंह को पार्टी में शामिल किए जाने की खबरों से नाराज चल रहे हैं। मौका देख बीजेपी ने आरजेडी पर हमला बोला और बिहार में आरजेडी को विकल्पहीन पार्टी बता दिया। ये बड़ी फूट आरजेडी में हुई है, क्योंकि आरजेडी कोई विकल्प नहीं है बिहार के अंदर। सब लोगों को लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल एक गुजरा हुआ कल है और एक डूबता हुआ नाव है, तो कोई भी उनके अपने सदस्य भी उन पर यकीन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी टूट हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश बाबू जो इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने भी आरजेडी का साथ छोड़ दिया है। आरजेडी में अब सिर्फ 3 एमएलसी बचे हैं, राबड़ी देवी, रामचंद्र पूर्वे और सुबोध राय। इसके साथ ही विधान परिषद में राबड़ी देवी की नेता विपक्ष की कुर्सी पर संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि कानूनी रूप से 75 सीटों वाली विधान परिषद में 10% सीटें होना जरूरी है। जानकारों की माने तो ये बस शुरुआत है। चुनावी माहौल में आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है।